आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। नोखा में ROADP 4th में ADB फंडेड 150 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन है। कैनाल, ड्रिंकिंग वाटर का, घर घर वाटर कनेक्शन का, STP और SPS बनने का, और बहुत 350 से ज़्यादा ड्राइविंग बननी है और बहुत कम मात्रा में अभी ड्राइविंग अप्रूव हो पाई है। इसमें माननीय मंत्री जी गति लाएंगे तो ये हमारा काम जल्द से जल्द होगा। इसमें हम पीछे पिछड़ चुके हैं। नौका नगर पालिका क्षेत्र में टाउन हॉल ऑडिटोरियम की लंबे समय से मांग है और सफाई कर्मियों की भर्ती में भी वाल्मीकि समाज के साथियों को जल्दी से जल्दी इस भर्ती को प्रक्रिया को शुरू किया जाए। माननीय सभापति जी, UDG मंत्री जी सरकार से आग्रह है, मंत्री जी से सरकार से आग्रह कि जयपुर में जंबेश्वर पर्यावरण शोध केंद्र के नाम से 5 बीघा भूमि आवंटित कर पर्यावरण शोध केंद्र विकसित करें, जिसमें लैब, नर्सरी, शोधार्थी छात्रों के लिए छात्रावास, पर्यावरण भवन आदि बनाए जाएं। इसी तरह बीकानेर में माता हंसा देवी महिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान को 4.25 बीघा जमीन आवंटित की फाइल पेंडिंग है। पूर्व में विकसित भूमि मानकर 3 करोड़ से अधिक का पैसा जमा कर नोटिस जारी किया गया था। पुनः रिवाइज करके नॉमिनल चार्ज पर अलॉटमेंट के लिए फाइल जयपुर आई है, उसको क्लियर कराने की कृपा करें। मंत्री जी, प्रदेश भर में बिश्नोई समाज की संस्थाओं द्वारा व समाज के साधु संतों द्वारा पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति प्रेम पर अनेकों प्रकल्प व केंद्र चलाए जा रहे हैं, परंतु इनमें से अधिक संख्या के पट्टे नहीं बने हैं, तो उनको नॉमिनल चार्ज पर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर पट्टे देने की व्यवस्था भी करें। माननीय सभापति जी, पूरा दुनिया कार्बन एमिशन, बढ़ते तापमान, ग्रीन हाउस गैसों इफेक्ट को लेकर चिंता में है और उसके विकल्प के रूप में पूरी दुनिया ने ग्रीन एनर्जी को अपनाया है, परंतु ग्रीन एनर्जी के इस विकल्प ने भी पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय असंतुलन पैदा कर दिया है। आज सोलर की चमक में हजारों लाखों बीघों पर अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं। राज्य वृक्ष मरुस्थल का समी वृक्ष कल्पवृक्ष खेजड़ी, उसका तो नामो निशान मिटाने पर आबादा है। जीव जंतु, वन्य जीवों के नेचुरल हैबिटेट खत्म हो रहे, नेचुरल ब्रीडिंग खत्म हो रही है, बायोडाइवर्सिटी में संकट आ गया है और क्षेत्र का तापमान भी 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने लगा है और पानी का भी भयंकर मिसयूज इसमें होता है। और इन क्षेत्रों में अपन आज की सैटेलाइट इमेज को और कुछ वर्ष पहले की सैटेलाइट इमेज को देखेंगे तो फ्लोरा और फौना पर कितना संकट पैदा हुआ स्पष्ट नजर आता है। और ये सब माननीय सभापति जी, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट की ऑडिट नहीं होने के कारण हो रहा है। ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट की समय समय पर ऑडिट करवाई जानी चाहिए और वर्तमान सोलर पॉलिसी में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट लेस मात्र भी उसका ध्यान नहीं रखा जाता। उस पर भी हमारे को लगातार EIA पर ध्यान रखा जाना चाहिए। जितने पेड़ काटे उतने लगाने का प्रावधान है, उतने क्यों माननीय सभापति जी, मंत्री जी 4 गुना पेड़ लगवाइए और 4 गुना बदलाव तभी होगा। और सोलर पॉलिसी में बदलाव करते कंपनी को दिए हुए क्षेत्र का 30% लगता हुआ क्षेत्र ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित करने का आदेश करिए और उस कंपनी को अपने CSR फंड से उसको डेवलप करने के लिए पाबंद करिए। ये उसमें पॉलिसी में संशोधन करिए। बड़े पेड़ों को काटने के बजाय उनको शिफ्ट करने की तकनीक आज आ गई है, तो उनको शिफ्ट करने का प्रयास करना चाहिए। और राज्य वृक्ष खेजड़ी, कल्प वृक्ष जिसको उसकी कटाई पर बिल्कुल प्रतिबंध होना चाहिए और अन्य विकल्पों पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। जब सोलर प्लांट की जगह अगर विंड एनर्जी से काम चल सकता है तो 2 बीघा में 3 मेगावाट जैसा विंड पावर एनर्जी का पावर लग सकता है। और IGNP जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में सैकड़ों किलोमीटर चलती है, तो IGNP के सोलर पैनल से कवर करके हम सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं और नहर का भी संरक्षण हो जाएगा, उसमें मिट्टी नहीं जाएगी, कचरा नहीं जाएगा। तो ये दोनों और गवर्नमेंट और प्राइवेट लैंड पर सोलर प्लांट लगाने से पहले उक्त जमीन पर पेड़ों की स्थिति, संख्या और संयंत्र के लेआउट बिना पेड़ काटे की मंजूरी भी वन विभाग से लेना अनिवार्य किया जाए, तब हम इस प्रकृति को, पर्यावरण को बचा पाएंगे। स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, भारतमाला, इनके दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट डेवलप करने के लिए जिस तरह के पौधे प्लांटेशन किए जाते हैं, जिस तरह के पेड़ लगाए जाते हैं, वो इस क्लाइमेट में सूट नहीं करते। तो इस पर भी एक नियम बना के खेजड़ी के वृक्ष लगाए जाएं जो हमारे क्लाइमेट को सूट भी करते हैं। और माननीय सभापति जी, नोखा में वन भूमि को अमरता वन बनाकर विकसित किया जाए। पूरी दुनिया माननीय सभापति 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाती है, मात्र इसलिए कि 1972 में एक सम्मेलन पर्यावरण की चिंता को लेकर UN में हुआ था। और आज हमारे बीच राजस्थान में जोधपुर का खेजड़ी गांव, जहां 363 नर नारियों ने पेड़ों के लिए सिर कटा दिए, ये कहते हुए कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। और ये घटना भादवा सुदी 10वीं मंगलवार विक्रम संवत 1787 मतलब 21 सितंबर 1730 की घटना। क्यों ना सदन के नेता जिस जिले से आते हैं, जिस जिले की ये घटना है, दुनिया में जो नजीर बनी है, इस दिन को ये सदन एक प्रस्ताव पारित करे कि 21 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा और केंद्र सरकार उसकी UN में पैरवी करके इसको लागू करे, तो ये इस बलिदान को एक न्याय मिलने का काम होगा। साथ ही खेजड़ी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने का
प्रदेश स्तर पर वन विभाग प्रयास करे माननीय मंत्री जी, और इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में खेजड़ली को शामिल किया जाए। अमरता के बलिदान का ध्येय वाक्य सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, ये पर्यावरण प्रेम, प्रकृति प्रेम बीकानेर जिले के नोखा के समराथल दौरे से सैकड़ों वर्ष पहले गुरु जम्बेश्वर भगवान इस बात को कहा, तो बीकानेर में पर्यावरण वानिकी विश्वविद्यालय खोला जाना चाहिए और जयपुर या जोधपुर एयरपोर्ट में से एक का नाम अमृता देवी के नाम पे किया जाना चाहिए। सभापति जी, आए दिन एक बड़ी चिंता, आए दिन वन्य जीवों का शिकार आम बात हो गई है। अनेकों नौजवानों इसके लिए रक्षार्थ अपने बलिदान भी दिया है। 1730 के इस खेजड़ली उत्सव के बाद में पिछले 5 शताब्दियों में अनेक घटनाओं में 450 से ज़्यादा ऐसी शहादत की घटनाएं हुई है। पेड़ों व बेजुबान जानवरों के लिए, जीव प्रेम जीवों के लिए, अपनी जान देने वालों के लिए शहीद का दर्जा देते हैं, उतनी सुविधाएं उनको दी जाए। और वन्य जीव के शिकार की घटनाओं को रोकने में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बहुत अप्रासंगिक हो चुका है, उसमें बदलाव करते हुए, संशोधन करते हुए मंत्री जी कोई नया कानून लेके आए, उसमें संशोधन लेके आए। और माननीय सभापति जी, समय का अभाव है, मैं आपके ये जो एक इस चिंता पे नियमों में संशोधनों, कानून को सख्त बनाया जाए, तो मुकाम में कुछ अरसा पहले एक पर्यावरण संगोष्ठी हुई। देश विदेश के अनेकों पर्यावरणविद आए, विधिवेत्ता आए, और वहाँ 2 दिन के मंथन में इस बिल में इस कानून में क्या संशोधन किया जा सकता है, एक सुझाव का एक मेमोरेंडम तैयार हुआ है। मैं पूरा पढ़ूंगा तो समय जाया होगा। मैं सभापति जी आपकी आज्ञा से उसको टेबल करना चाहता हूं और मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसके अनुसार नियमों में बदलाव करे, कानून को सख्त करे, ताकि वन्य जीवों के शिकार की घटनाओं पर अंकुश लग सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। श्री नगराज।